नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी एक जॉब वैकेंसी के बारे में जो एई कॉम कंपनी में आई है। वैकेंसी कलकत्ता में लोकेटेड है और एई कॉम एक बहुत ही रिप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी है। उसका हेड ऑफिस अमेरिका में है और इंडिया में भी उसके ब्रांचेस हैं और बहुत सारे देशों में उसके ब्रांचेस हैं। ये जॉब एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर जॉब वैकेंसी। So here is the vacancy. It is an environmental engineering 1 position. Location is Kolkata, West Bengal, and company is AECOM. And here are the job details. So it's a full-time job. Full-time job है. Description है: builds analytics and design skills, conducts engineering design under the supervision of an experienced engineer, creates designs, calculations, sketches, diagrams, schematic drawings, and final working drawing under the supervision of an experienced engineer, collects and analyzes data under the supervision of an experienced engineer, uses computer software as a tool for solving basic engineering problems, performs work in accordance with agreed upon budget, schedule under supervision. Minimum qualification है, minimum requirements है: builds analytic and design skills, conduct engineering design under the supervision of an experienced engineer, or creates designs, calculations, sketches, diagrams, schematic drawings, and final working drawings under the supervision of an experienced engineer, collects and analyzes data under the supervision of an experienced engineer, uses computer software as a tool for solving basic engineering problems, performs work in accordance with agreed upon budget and schedule under supervision. इसके अलावा उसमें काफी सारी और डिटेल्स हैं। ये 3 दिन पहले ही जॉब पोस्ट हुई है और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। और इसमें जब हम क्लिक करते हैं अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट तो क्या आता है, सॉरी इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिंक भी मैं दे दूंगी। कंपनी का वेबसाइट है AECOM का और ये जॉब है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 का जॉब है और जॉब कैटेगरी है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंट का बिजनेस लाइन है, बिजनेस ग्रुप है डिजाइन कंसल्टिंग सर्विसेज ग्रुप। ये जॉब वर्चुअल नहीं है, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। और देखिए लोकेशन है कोलकाता, गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर। तो ये जॉब कहीं भी आ सकती है। पोस्ट ऑफ जॉब है कंसल्टेंट, फुल टाइम है। क्वालिफिकेशन क्या होता है: एप्लीकेंट शुड हैव मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस or other related disciplines, other relevant disciplines. Desirable है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या MSc इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंसेज और MBA इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट फ्रॉम recognized university is desired. Experience: applicants should have 1 to 2 years of experience in environmental sector, undertaking environmental impact assessment, environmental and social impact assessment, and environmental and social due diligence, should have good reporting skill and knowledge of EIA. तो क्लियरली जब भी कंपनी में कंसल्टेंट का रोल होता है तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA का बहुत महत्व होता है। तो एप्लीकेंट्स को EIA के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल, ये तो एसेंशियल है कि आपको होना ही चाहिए। डिजायरेबल क्या होगा कि एसेंशियल स्किल्स के ऊपर और कुछ स्किल्स, तो वो क्या है डिजायरेबल स्किल्स: एक्सपीरियंस इन EIA एंड ESIA इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का प्रोसेस होता है उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एयर क्वालिटी मॉडलिंग यूजिंग प्रूवन सॉफ्टवेयर, ये होना चाहिए। नॉइज मॉडलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। विंड प्रूफ मॉडलिंग, WTG नॉइज एंड शैडो फ्लिकरिंग। एक्सपीरियंस इन अंडरटेकिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल ड्यू डिलिजेंस पर्टिकुलरली इन रोड्स एंड हाईवे। तो रोड्स और हाईवे के प्रोजेक्ट में अगर आपने काम किया है तो वो भी आपके लिए हितकारी रहेगा इस जॉब एप्लीकेशन के लिए। Experience in analysis of spatial analysis tool, data management tool, and NABET accreditation as FAE would be advantages. तो ये engineering background वाले लोग ये बेटर जानते होंगे। सॉफ्टवेयर आपको कौन कौन से आने ही चाहिए जो एसेंशियल है: MS वर्ड। तो मैं जानती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो नॉर्मली साइंस से हैं या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से हैं उनको MS वर्ड जरूर आता है। एक्सेल और पावर पॉइंट, सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं, आपको आता है। डिजायरेबल क्या होगा
AER, MOD, Armod, Client Pro, Sound Plan, Wind Pro, AutoCAD, ArcGIS। तो ArcGIS भी एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स को आता है। बाकी ये जितने हैं ये मुझे भी नहीं आता, तो ये आप लोगों को अगर आता है तो ये डिजायरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं कि ये जॉब आपको ऑफर नहीं हो सकती, पर आपको आएगा तो अच्छा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं 0 to 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, क्लियरली ऊपर भी लिखा है। एसेंशियल एप्लीकेंट शुड हैव 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंटल सेक्टर, ये एसेंशियल है। और मिनिमम जो है यहाँ पे कुछ मिसमैच है, बट आप मान के चलिए कि आपको 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है बीटेक और एमटेक और एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज। व्हाट वी ऑफर, we give you the flexibility you need to do your best work with hybrid work options. Whether you're working from AECOM office, remote location, or at a client site, you will be working in a dynamic environment where your integrity, entrepreneurship spirit, and pioneering mindset are championed. इसके अलावा और भी डिटेल्स हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपको बता देती हूँ। जॉब कैटेगरी है इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल, बिजनेस लाइन है एनवायरमेंट। जिस ग्रुप में आप काम करेंगे डिजाइन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज ग्रुप होगा, इंडिया में है, पोजीशन फुल टाइम है, वैकेंसी नंबर 267921BR है, इट्स नॉट अ वर्चुअल पोजीशन। क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स विल रिसीव कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट विदाउट रिगार्ड टू रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, नेशनल ऑरिजिन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी और प्रोटेक्टेड वेटरन स्टेटस। इसको जब हम क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ, तो इसमें क्या क्या आता है, ये जरूरी इन्फॉर्मेशन है। इसका भी लिंक मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, ताकि आप वहीं से क्लिक करके जॉब को अप्लाई कर सकें, आप अगर एलिजिबल हैं तो ये एनवायरमेंटल, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया था एक्चुअली, तो मैं इसको बंद कर दूंगी क्योंकि मेरा अकाउंट खुल के आ गया है। फिर से करती हूँ अप्लाई नाउ, तो क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे आता है स्टार्ट योर एप्लीकेशन। जनरली कभी क्या होता है, जब आप अप्लाई नाउ क्लिक करते हैं तो स्टार्ट योर एप्लीकेशन की जगह पहले साइन इन आता है, और साइन इन में वो कभी बोलता है लिंक्डइन से साइन इन कर सकते हैं, कभी फेसबुक से भी साइन इन कर सकते हैं। तो आपके पास लिंक्डइन या फेसबुक का कोई ना कोई अकाउंट तो होगा ही, तो आप वहीं से साइन इन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपका जो भी नाम पता है वो उस एप्लीकेशन में ऑटो फीड हो जाएगा। तो स्टार्ट करती हूँ। मुझे ये जॉब अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे अप्लाई होती है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 पोजीशन है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम है 8 to 11 मिनट्स, और देखते हैं कैसे शुरू होता है जॉब। देखिए मैंने क्योंकि पहले AECOM यूएस में अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो इसलिए मेरी प्रोफाइल फुल है। तो फर्स्ट नेम ये है, मेरा कोई मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम सिंह है, कंट्री मेरा यूनाइटेड, ये सारा ऑटो फिल्ड है क्योंकि मैंने पहले अप्लाई किया था तो मेरा अकाउंट बना हुआ है। बट आप नया जब करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। यू मे इंक्लूड अप टू 3 ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट स्कूल्स और प्रोग्राम्स यू हैव अटेंडेड। और तो ये मैंने ग्रेजुएशन किया था, मेजर एरिया ऑफ स्टडी है एनवायरमेंटल साइंस, मास्टर्स डिग्री है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। फिर ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरल डिग्री है मेरे पास 2014 की। ये थोड़ा एक्चुअली मिसमैच्ड है, मुझे PhD पहले लिखनी चाहिए थी। फिर कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी से 2018 में, ये मोस्ट रिसेंट मेरी डिग्री है। ये मास्टर्स है रीजनल एंड कम्युनिटी प्लानिंग में, मेरा GPA बहुत हाई था, 3.91 आउट ऑफ 4 था। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैंने सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च फाउंडेशन में काम किया था, मैंने उसको डाला है। फिर मैंने सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च फाउंडेशन में काम किया था, उसको डाला है। फिर सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मैंने कुछ काम किया था, वो भी वर्क एक्सपीरियंस में डाला है। सिटी ऑफ मैनहट्टन कैंसस, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप मैंने की थी, अर्बन प्लानिंग में मैंने डाला हुआ है। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मैंने रिसर्च की थी, वो भी मैंने डाला है। तो ये सारा है। उसके अलावा स्किल्स हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो स्किल्स में आपको जो भी आता है आप डाल दीजिए। एडोबी इन डिजाइन है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मुझे आता है, ब्राउनफील्ड साइट रेमेडिएशन, ब्राउनफील्ड मतलब जो पोल्यूटेड साइट है उनको बायो रेमेडिएशन कैसे करते हैं वो मैंने डाला है। सीका, कैलिफोर्निया एनवायरमेंटल क्वालिटी एक्ट, एडिटिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मुझे आता है। GIS, नेपा, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट US में है। ये सारे मेरे स्किल्स हैं। वाटर क्वालिटी एनालिसिस, ये सारा मैंने डाल दिया इसमें जो मुझे आता था। उसके अलावा आपका रेज्यूमे या CV एक होना चाहिए, और क्योंकि ये इंडस्ट्री का है तो आपका जो रेज्यूमे है उसको शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए।
तो रेज्यूमे एक आप जरूर बना के रखिए। हाँ, अगर आप में से किसी को रेज्यूमे बनाने में कोई मदद चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद करने के लिए भी तैयार, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको आपका रेज्यूमे एडिट करके दे दूंगी फ्री में। मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगी, ये सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए गुड फेथ में कर रही हूँ। इसके अलावा प्लीज इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद योर एप्लीकेशन और द पोर्टफोलियो। तो जो डिजाइन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हैं, शायद उनके पास कोई पोर्टफोलियो होगा, वर्क पोर्टफोलियो, वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपके पास राइटिंग सैंपल्स हैं या कुछ भी है आपके पास, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आपने किया उसकी रिपोर्ट आप डाल सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन है अदर पोर्टफोलियो, तो आपको पता है एक आर्किटेक्ट सारा उनके पास होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास भी कभी होते हैं पोर्टफोलियो। तो और वो बेसिकली एक फाइल की तरह होता है, चाहे वो डिजिटल फाइल हो चाहे वो रियल फाइल हो, और उसके हर पन्ने पे आपके एक प्रोजेक्ट की पिक्चर्स और थोड़ी सी डिटेल लिखी होती है। तो पोर्टफोलियो या तो आपके पास है तो वो, नहीं तो कुछ और इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है जहाँ पे कोई समरी है किसी प्रोजेक्ट का या कुछ भी इंटरेस्टिंग आपने कुछ किया था, उसको अदर में चूज करके और फिर उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ये ब्राउज है, फीचर है, आप अपने कंप्यूटर से या गूगल ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा फिर कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर लिखने में भी अगर किसी मेरे सब्सक्राइबर को कवर लेटर या रेज्यूमे लिखने में बनाने में कोई मदद चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी करने के लिए तैयार हूँ। ये भी मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगी, सिर्फ गुड फेथ में जो फर्स्ट 5 सब्सक्राइबर्स जो मुझे बताएंगे कि आपको कवर लेटर या रेज्यूमे के साथ कोई मदद चाहिए, तो फर्स्ट 5 को मैं हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है। तो फर्स्ट 5 को मैं लूंगी और फिर देखते हैं आगे अगर टाइम होगा तो मैं और स्टूडेंट्स की भी मदद करूंगी। सेव एंड कंटिन्यू, तो क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया है काफी कुछ, तो इसलिए वो सेव एंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बट इसी तरह से आता जाएगा। फिर जैसे मैं अभी इसको सेव एंड फिनिश लेटर कर देती हूँ, सेव एंड कंटिन्यू में नेक्स्ट पेज आता है और फिर वो सबमिट, उसके बाद एक आध कुछ और डिटेल्स मांगेंगे आपसे जो आप आराम से भर सकते हैं और फिर आप उसको सबमिट कर दीजिएगा एप्लीकेशन। तो दिस इज इट। You can see the entire page. It asks for your resume, if you have a portfolio, and if you don't have a resume, you can use this option, use my profile, and there you can choose from use my profile, which you have created here in this account or your LinkedIn profile, and then you have to add a cover letter. You want to add, you can add a portfolio if you have one. Any of you, if you want help with writing a cover letter or resume, please let me know and I will help the first 5 subscribers who would contact me with this. And then I'll see if I have time, I can help more, but I'll help at least first 5 subscribers who need help with writing a cover letter or a resume. So please apply for this job. Sorry, it doesn't mention a deadline, so I cannot give you that, but this job was posted just 3 days ago. So hopefully there is a window and you can apply for this job. So thank you. And I'll give all these links in the description box. Thank you. All the best for this job. Jai Hind, Jai Bharat.